मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। लगभग 10 साल की ओसीडी मात्र 2 ही दिन में हुई ठीक, और वो भी बिना दवाई। हाथ धोने वाली ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी बहुत बड़े स्तर पर भारत में फैली हुई है, और इस ओसीडी का शिकार लाखों करोड़ों हैं। उनमें से एक हैं करीना कपूर जी। करीना कपूर जी पुणे से आई और ये ठीक हो गई हैं। वो ये ठीक हो गई हैं, और ठीक कैसे हुए, क्या क्या इनके लक्षण थे, वो जान लेते हैं। तो करीना कपूर जी, सबसे पहले आपको मुबारक कि आप ओसीडी से मुक्त हुई। जी थैंक यू सर। जी, तो सभी व्यूअर को ये बताइए कि आपको ओसीडी में वाले क्या क्या लक्षण थे। मैं तो यही कहूंगी कि लगता है कि पूरे दुनिया के जितने ट्रिगर थे कंटेमिनेशन ओसीडी के, वो सारे हम में थे। हाँ, मुझे और ऐसे लगते हैं। आप दूसरी बार आई हैं, मैं सबको बता दूं जी कि आज तक जो इंटरव्यू आपने देखे सुने, उसमें पहली बार जो आता है वही होता है। ये करीना कपूर जी दूसरी बार आई हैं, तो 1 साल पहले ये आकर गई थी, तो इनका मन हुआ कि मामूली सी कोई परेशानी है, वो मैं फिर से यहाँ आकर के क्लियर करना चाहती हूँ। तो ये दोबारा आई हैं, तो दोबारा आकर के क्या लगा? जी, मैं पहले जब आई थी तो मुझे बहुत ज्यादा था, तो मैं उससे बहुत बहुत ठीक हुई, बहुत जी। ज्यादा। तो थोड़े बहुत जो भी मुझे ट्रिगर बचे हुए थे, जो भी, तो मैंने सोचा ये ज्यादा बड़े हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं पहले जाके इसे ठीक कर लूं। जी, तो मैं 95% कहूंगी मैं ठीक हूँ। वेरी गुड। हाँ, अगर 5% मेरे लाइफ में रहा, वो रहेंगे ही, क्योंकि कुछ हैबिट भी हो गए हैं, मुझे आदत भी हो गई है। क्योंकि मुझे हाथ धोने की या फिर नहाने की जो भी है, तो मुझे थोड़ी सी आदत भी हो गई है, तो वो रहेंगे ही रहेंगे। 5% तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन मैं अभी खुद में बहुत हैप्पी, मैं अपने आप को बहुत खुश रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरे बच्चे लोग भी हैं, वो भी बहुत खुश रहते हैं हमसे कि हाँ मम्मी मेरी ठीक हो गई। तो मुझे यहाँ आके पहली बार ही अच्छा लगा था, और मैं काफी हद तक ठीक हो गई, काफी हद तक ही बिल्कुल ठीक हो गई, मैं यही कहूंगी। और मैं दूसरी बार आई हूँ, तो बाकी बचा जो भी था मेरे साथ परेशानियां, वो भी ठीक हो ही गई लगभग। तो मुझे लगता है कि जिन्हें ये प्रॉब्लम है उन्हें एक बार तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो दोबारा आई हूँ। हाँ। मुझे अगर जरूरी पड़ा तो तीसरी बार भी आऊंगी पर मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये ओसीडी को अपने लाइफ से हर हाल में दूर करना है, हर हाल में मुझे अपने पास नहीं रखना है। तो मैं काफी हद तक ठीक हूँ अभी, और आगे आगे का पता नहीं, आगे जो होगा देखा जाएगा। हाँ, अब भी ठीक है तो आगे भी ठीक रहेंगी। जी, आपने लेट गो कर दिया कि जो होगा दोस्तों देखा जाएगा, वो इंसान हमेशा हाँ, स्वस्थ रहता है। जी, तो आप ट्रिगर बता रही थी, वो बीच में बात रह गई थी, जी। तो कृपया ट्रिगर दोबारा ट्रिगर बता तो मुझे दीजिए। कुत्ते से भी प्रॉब्लम होती थी, हाँ, मुझे लाश से होती साइलेंट। थी, हाँ, हाँ, और मुझे इंसानों से भी होती थी, हाँ। भिखारियों से होती थी। फिर मैं ये बता दूं कि मुझे मुझे कुछ ऐसे इंसान जो होते हैं, इंसान से होने लगी, जो अच्छे भी रहते थे, फिर भी उनके जिंदगी के बारे में जब कुछ जानती थी तो मुझे उनसे प्रॉब्लम होने लगती थी, वैसे इंसान से भी। और किसी के हाथों से खाने से भी प्रॉब्लम होती है, दूसरे के हाथों से, कि मैं उसके हाथ से कैसे खाऊंगी, मुझे उससे भी घिन आती थी। तो ये सब ट्रिगर थे, और बहुत सारे ट्रिगर थे, मुझे याद भी नहीं है उतना। गिरगिट से भी प्रॉब्लम होती थी मुझे, मरे हुए गिरगिट से। तो ये सब ट्रिगर थी मुझे। जी, ठीक है। और भिखारियों से भी होती थी। हाँ, वो लगभग अब ठीक हो गए। हाँ लगभग। और क्या, मैं धरती पर पैर नहीं रखती थी। अब लगता था मेरे पैर गंदे हो जाएंगे तो मैं गाड़ी से चलती थी। हाँ, अब धरती पर दौड़ लेती हो? हाँ, अब तो बिना चप्पल के भी चल लेती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि धरती में ही मिल जाना है। तकरीबन मैं बताऊं ना, मुझे प्रॉब्लम जब धरती से होने लगी, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं तकरीबन, जब मैं पिछले साल आई थी, उस समय से अभी तक अगर मैं अकेला रही तो मैं धरती पे ही सोती हूँ। मैं धरती पे सोना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे धरती से प्रॉब्लम थी। तो पैर ने, मैं उस पे सोती हूँ अभी, मैं बेड पे नहीं सोती हूँ।
इसके लिए मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने इतना महंगा बेड खरीद के रखा, उस पे नहीं सोती हूँ नीचे। मैंने कहा कि बस मुझे सोने दीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बेड पे क्यों नहीं सोती। मुझे अच्छा लगता है धरती पे सोना, बहुत और बढ़िया। मैं धरती पे सोती हूँ। 1 साल से मैं धरती पे सोती हूँ। इससे सभी को प्रॉब्लम होती है, ये धरती पे कैसे सोती है, पर मुझे अच्छा लगता है ना। उस पे कोई कुछ भी नहीं, बस प्लेन, तकिया भी नहीं लगाती हूँ, बिना तकिया के सोती हूँ मैं। हाँ, मतलब मैंने सोचा कि मुझे हर एक परिस्थिति में अच्छे से जीना है। मुझे तकिया, बेड, गद्दा ये नहीं चाहिए। वो मिलेगा तो भी सो लूंगी, धरती मिलेगा तो भी सो लूंगी। शिकायत हटा जी, दी। हाँ, हर एक चीज से तो मैं सो लेती हूँ नीचे भी, क्योंकि धरती से प्रॉब्लम थी ना। तो आपने बहुत कुछ खुद में बदलाव किया है। जी, तो अभी इन 2 दिनों में आपने क्या सीखा? 2 दिनों में मुझे कुछ जो प्रॉब्लम थी वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ठीक है, और मैं जाऊंगी घर तो इससे फाइट करूंगी, क्योंकि वो सब तो यहाँ आए नहीं हैं। मैं उनके पास जाऊंगी, जिन जिन लोगों से मुझे प्रॉब्लम है उनसे बातें करूंगी, उसके पास बैठूंगी, और मुझे लगता है कि ये भी सक्सेस ही होगा। अगले बार सक्सेस हुई थी, मैंने जितने भी ट्रिगर लेके अगले बार आई थी तो मैं सक्सेस हुई थी, इस बार भी हो जाऊंगी। 100% हो जाएंगे। जी, जी। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं भारत में जो ओसीडी से घुट-घुट के मर रहे हैं, मर रहे हैं, हाँ, ये तो नरक है। की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ है। उन नरक पीड़ितों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहूंगी कि ये सब तो खैर भ्रम है, ये सिर्फ भ्रम है, और भ्रम का इलाज नहीं होता। हम भ्रम में जी रहे थे, तो उसका इलाज नहीं होता है। तो हम जितना अपने आप को कंट्रोल करें कि नहीं ये सब भ्रम है, तो हम ठीक हो सकते हैं। और नहीं, अगर सोचते रहेंगे नहीं ये गंदा है, या फिर जिस तरह का भी, भगवान से भी किसी को हो जाता है प्रॉब्लम, इंसान से भी होता है, किसी को बीमारी से भी होता है, पर ऐसा नहीं होता है। पहला नंबर तो भगवान किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते। भगवान है तो किसी के साथ बुरा वो कर ही नहीं सकते, पहला नंबर। दूसरा नंबर बीमारी, मुझे सोचने से बीमारी भी नहीं हो सकती, और ना ही मुझे सोचने से कोई चीज गंदा हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा विचार है और कुछ भी नहीं है। बस इससे सच्चाई को कोई लेना देना नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि एक बार आके सर से मिलें, अपनी जो भी प्रॉब्लम है बताएं, और आपकी बात अगर जो मान ले तो शायद क्या 100% वो ठीक हो सकती है, आपकी बात मान ले तो। हाँ, कुछ होते हैं जो नहीं मानते हैं। उनका ओसीडी मानने नहीं देता है। नहीं, हाँ, उनके अंदर ईगो, बुद्धि इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि वो चाह कर भी नहीं मान पाते। जी, चलिए, वैसे थोड़े ही लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों में हैं जो बहुत अच्छे फॉलोवर हैं, शिष्या वाले गुण आप में बहुत हैं। तो आपको 2 दिनों में कौन सी सबसे अच्छी बात लगी? ऐसे तो मैं नहीं बता सकती, मुझे तो सभी बातें अच्छी लगती है। हाँ। चलिए, आपके लिए एक स्पेसिफिक बात बताना काफी मुश्किल है। जी, चलिए, कोई बात नहीं। तो दवाइयाँ आपने छोड़ ही दी हैं। हाँ, दवाइयों के विषय में आप मैं कुछ? 1 साल से दवाइयाँ छोड़ दी। हाँ, जब से आई थी? हाँ, तब से नहीं, उससे पहले से छोड़ दिया मैंने। मैंने गीता कोर्स जब लिया था, गीता कोर्स लिया था मैं, वो फरवरी के महीने में मैंने गीता कोर्स लिया था। अच्छा। और मैं दवाई अगस्त महीने से लेना छोड़ दिया। पिछले साल अगस्त, इसी साल ये महीने जो है, पिछले साल अगस्त से मैंने दवाई लेना छोड़ दिया। मैं दवाई लिया तो दवाई तो काम किया था, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि एंजाइटी और बेचैनी मुझे बहुत थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा थी। तो वो कंट्रोल हुआ था एंजाइटी बेचैनी पर, वो कंपल्सन तो कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी काम किया था। लेकिन मुझे साइड इफेक्ट भी होने लगे थे। मैं तो एक बार मर के ही बची थी दवाई के कारण। मुझे रिएक्शन हो गया था, ओवरडोज हो गया था, और मेरा शरीर भी फूलने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी इसके लिए। तो दवाई मुझे बहुत खराबी होने लगी शरीर के लिए, बहुत ज़्यादा।
एक तरफ ओसीडी को ठीक कर रहा था, फिर सिर्फ वो एंजाइटी बेचैनी को ठीक कर रहा था मुझे। हाँ, दवाई का इतना ही रोल है। हाँ, और मेरा शरीर जब बढ़ने लगा, मैं मोटी हो गई, मेरा हाथ तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं मोटी हो गई हूँ। पर जब मेरा हाथ पैर भी फूलने लगा था, मेरा हाथ पैर भी फूलने लगा, तब मैंने गौर किया तो ये तो मेरा हाथ पैर फूल रहा है। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बताया कि ठीक हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में ब्लड नहीं है। मैंने सोचा ये ब्लड कहाँ चला गया, मेरे शरीर में ब्लड कैसे नहीं है, ब्लड नहीं है तो मैं चल कैसे रही हूँ। मैंने ये सोचा, पर वो डॉक्टर बोला नहीं, ब्लड नहीं है तेरे शरीर में, ब्लड की कमी है, मैं दवाई देती हूँ, ठीक हो जाओगी तुम। तो मुझे लगा नहीं, ये दवाई ही खराबी कर रहा है। फिर एक बार ओवरडोज हो गया मुझे, तो मेरा मुंह भी टेढ़ होने लगा था, हाथ पैर टेढ़ होने लगा। मैं खुद में नहीं थी कंट्रोल, खुद में कंट्रोल नहीं हो रहा था मुझे, मतलब वो ओवरडोज होने के कारण। तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे उससे बाहर निकलने में। अगर मुझे लगा कि मैं अगर बच भी जाती तो अपाहिज हो जाती। दवाई अच्छा है भी, नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे दवाइयाँ बहुत नुकसान किया। इसके लिए मुझे बहुत शरीर पर मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, मुझे खाने पे कंट्रोल करने पड़े। मीठा चीज़ मैंने खाना छोड़ दिया, चाय पीना छोड़ दिया, मतलब बहुत कम मात्रा में खाना खाती थी, डाइटिंग पे रहने लगी। उसके बाद फिर से मेरा शरीर एक जैसा हुआ। बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। मैं बहुत आप परेशान वापस रही। जिंदगी में आ गई हैं। हाँ, तो ओसीडी से जीतने के लिए एक फाइट इतनी करनी पड़ती है हाँ, जितनी करीना कपूर जी हाँ। ने की। तो करीना कपूर जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने बहुत खुद के ऊपर काम किया है, ओसीडी को हाँ, तो रिकवर मैं किया है। आपसे एक बात भी कहना चाहूंगी कि आपने बहुत बहुत क्या, बहुत ज़्यादा मदद किए हैं आप मुझे इस ज़िंदगी में अच्छे से फिर से जीने के लिए। तो मैं अकेला तो खैर नहीं कर पाती, संभव ही नहीं था, क्योंकि मैं जीना भी भूल चुकी थी। मैं कौन हूँ, मैं तो हाथ धोना भूल चुकी थी, हर एक चीज़ भूल चुकी थी। तो आपका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है सर, इसमें कोई अच्छी नहीं है। लेकिन मैं एक तो बात कहना चाहूंगा आपकी बात जी। बीच में, कि मुझे सच में एहसास नहीं है कि मैं कितनों की कितनी मदद कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग जब कहते हो, मुझे लगता है मेरे द्वारा भी किसी की मदद हो रही है। जी, नहीं तो आपके हेल्प के बिना तो खैर संभव नहीं था, क्योंकि मैं जब से गीता कोर्स लिया तो मतलब ठीक तो नहीं, लेकिन लगा था कि मैं थोड़ी सी उम्मीद जगी थी। मुझे फर्स्ट बार आपका वीडियो देखने के बाद भी ऐसा लगा था, जब आप बोले थे कि मैं 5 दिन में कितने भी कॉन्टेमिनेशन ओसीडी हो, चाहे जो भी ओसीडी हो, मैं ठीक कर दूंगी। तो मैंने सोचा था ये तो पागल बना रहा है डॉक्टर, कहीं 5 दिन में लोग ठीक होता है, मुझे जो लगा था। फिर मैंने कहा कि हाँ, वो नहीं, पुराना वीडियो देखा होगा, पुराना वीडियो देखा सेंटर था। में इलाज करते जी। थे। तो मैंने कहा चलो इतना मैंने कर दिया, एक बार और चलो मिल लेती हूँ, क्या दिक्कत फिर जाता तो है। कहता 2 दिन में। फिर ये बिल्कुल ही पागल है। मुझे तो यही लगा था कि ये तो डॉक्टर पागल बना रहे हैं। अब थोड़े दिनों में कहेगा 2 घंटे में, फिर कहेगा 2 मिनट में, फिर कहेगा हो मैं गया 17 साल से परेशान हो रही हूँ उस बीमारी को लेके, मैं ठीक 17 नहीं। साल से? जी, 17 सालों से परेशान थी मैं। तो टाइटल में 17 डलेगा इस बार, मैंने बोला नहीं मैं था। 17 सालों से परेशान हो रही थी, और ये बोल रहे हैं 5 दिन में ठीक कर देंगे, ये कैसे चमत्कार होगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक, कोई बात नहीं है, मैं एक बार जाऊंगी जरूर, चाहे जो भी हो। तो मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी आखिरी उम्मीद थी वो, सिर्फ मैं आखिरी उम्मीद लेके यहाँ आई थी। जब फर्स्ट बार आई थी मैं यहाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, पिछले बार मैं नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि क्या भरोसा कि मैं ठीक होऊंगी कि नहीं होऊंगी घर जाने के बाद। तो वो फर्स्ट बार मेरा आखिरी उम्मीद थी यहाँ आना, कि मैं आखिरी बार वहां जाऊंगी, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं ठीक हुई तो हुई, नहीं हुई तो फिर मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अब मैं थक चुकी हूँ ये जिंदगी से। बिल्कुल, मैं आपके दर्द को महसूस करता हूँ, लेकिन एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मेरे पास लोग आखिरी उम्मीद लेकर ही आते हैं। मैं कभी किसी की पहली उम्मीद नहीं बनता। पता नहीं कुदरत को मेरे साथ क्या है, मैं हमेशा आखिरी उम्मीद के रूप में ही रहता हूँ। जी, जो भी आता है कहता है सर आप आखिरी उम्मीद हो। ऐसा क्यों? मैं पहली उम्मीद क्यों नहीं बनता? नहीं, इंसान जब थक जाते हैं तभी शायद मुझे लगता है यहाँ तक आते हैं। और ये भी बात सच है, मुझे ये भी पता है कि मेरा वीडियो YouTube दिखाती तब है जब इंसान थक जाता है। सही। सबसे पहले मेरा वीडियो नहीं मिलेगा किसी को,
जब वो सर्च करता 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 एक दिन अचानक से मिलता है, फिर उसकी लाइफ बदलती है। तो नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे, तो कुछ वीडियोज जो मैंने देखे हैं उसके ट्रिगर भी मेरे दिमाग में आ चुके थे। वो मतलब अच्छे के रूप में नहीं, बुरे के रूप में मेरे मतलब दिमाग में आ चुके थे। कुछ ऐसे ट्रिगर जो बताए गए थे किसी पेशेंट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा उसके तरफ जाने लगी थी। तो मैंने सभी के वीडियो भी देखना बंद कर दिया। मैंने बहुत सारे वीडियो देखी थी पर मुझे समझ में नहीं आती थी। अब मैं समझ जाती हूँ, आप जो समझाए ना, अब मैं वो वीडियो देख के समझ जाती हूँ कि ये आखिर कह क्या रहा है। लेकिन सभी लोग नहीं समझ सकते हैं। आपके वीडियो समझना आसान लगता है, आसानी में समझ जाएगा लोग, हर इंसान समझ जाएगा। जो हिंदी जान रहा है वो अच्छे से समझ जाएगा। हाँ, अंग्रेज होगा तो वो नहीं समझेगा, लेकिन जो हिंदी जान रहा है वो तो समझेगा ही समझेगा। तो आपके वीडियो आसानी से समझ जाता, बाकी लोग का वीडियो समझ जाएगा, लेकिन फिर अब मैं समझ जाती, पहले तो मैं भी नहीं समझती थी। मुझे समझ चलो, नए वीडियो मुझे लगता है अच्छे हैं। पुराने वीडियो है ना 3-4 साल पहले के, वो वीडियो वो उतने इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पहले बोलना नहीं आता था। नहीं, तो जितने भी सीबीटी सच्चे में मैं एक लाइन को तो 2-3 बार तो बोलता ही था। आप 5-6 साल पुराने वीडियो देखना, उनमें मैं एक ही लाइन को बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो देखना ही बंद कर दिया। नहीं, आपके पुराने वाले वीडियो में देखें, सीबीटी जो है वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो एक सीरीज थी सीबीटी की, हाँ, वो अच्छे काफी हैं। अच्छी बनी थी। हाँ, मैंने देखे हैं। हाँ, सीबीटी सीरीज वाकई मुझे भी पसंद है। मेरे वीडियो में मुझे लगभग पसंद है। अब 2-3 साल से जो वीडियो आ रहे हैं वो तो सारे ही मुझे पसंद है। उससे पहले की वीडियो मुझे पसंद नहीं है। जी। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वाक्य की बनावट गड़बड़ है कि मैं वाक्य नहीं बना पाता। मेरी लैंग्वेज में बड़ी त्रुटियां हैं। अब तो सुधर गई है काफी हद तक, लेकिन उस समय वाक्य निर्माण मेरा गड़बड़ था। मुझे लगता है कि और हेल्प की जा सकती थी अगर मुझे कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज होती तो। चलो कोई बात नहीं, वो तो वक्त वक्त की बात है। आपको समझ आया, पसंद आया, बात खत्म। चाहे वाक्य सही है गलत है कोई मायने नहीं रखता, उच्चारण शुद्ध है या अशुद्ध है आपको समझ में आ गया, कोई मायने नहीं रखता। मायने यही रखता है कि आपको लाभ कितना मिला। अगर लाभ मिला तो सब कुछ सही है, अगर लाभ मिला तो सब कुछ गड़बड़ है। बस मैं इतना जानता हूं। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगी वीडियो के अंत में? मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, जो भी देख रहे हैं वीडियो, तो उन्हें एक बार आपसे मिलना चाहिए। अगर वो परेशान है, चाहे वो किसी भी कारण हो, मतलब ओसीडी के मामले में, तो उन्हें एक बार मिलना चाहिए। मैं ठीक हुई हूँ, वो भी ठीक होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सर के बात मानेंगे तो वो भी ठीक हो ही जाएंगे, यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी जो आखिरी उम्मीद थी, वो जब उम्मीद पूरी हो गई तो मुझे लगता है सभी को हो सकती है। बिल्कुल, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा अंत में। जैसे करीना कपूर जी की मैं आखिरी उम्मीद बना, लेकिन मैं आपकी पहली उम्मीद बनना चाहता हूँ। जी, ये भी सर सही है। हाँ, क्योंकि आखिर तक क्यों जाना? क्योंकि आपकी आखिरी उम्मीद पता नहीं कब पूरी हो। तो इसलिए आपने वीडियो देख लिया तभी ही इलाज के बारे में सोच लें, इंतजार मत करें। इन्होंने 17 साल ओसीडी को झेला, जिसमें इनका कसूर कम है, क्योंकि इनके पास ना सोशल मीडिया था उस समय, ना इनके पास जानकारी थी, ये झेलती गई। और जैसे वीडियो मिला इन्होंने देरी नहीं की, तो इन्होंने 17 साल की ओसीडी को ही मार भगाया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सालों से वीडियो ही देख रहे हैं, खाली वीडियो ही देख रहे हैं, या इलाज ले रहे हैं तो बस दवाइयों पर निर्भर हैं। उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि आपसे सीखें। मेरा भी अनुभव है कि दवाइयां सिर्फ आपको मेंटेन रख सकती हैं, कुछ समय तक शांत रख सकती हैं। आपको दवाइयां फिर बहुत नुकसानदेह साबित होंगी। दवाई छोड़ने के लिए भी फिर आपको दवाई दोबारा लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा है थेरेपी काउंसलिंग से इलाज लें और अपना जीवन करीना कपूर जी की तरह जिएं। अंत में एक वाक्य जो मैं अक्सर बोलता हूं, जो लाइफ चेंजिंग है, जो एक महामंत्र भी है, वो है, आप भी साथ बोलेंगी, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। समस्या तो हर रोज है।